एवरीवन, वेलकम बैक टू किंटेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम की कॉस्ट क्या आती है इस टाइम पे 2026 में, और उसकी आरओआई की अगर बात करें, सिर्फ आरओआई की ही अगर बात करें कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने महीनों में हो जाती है और उसके साथ उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखिए 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम जिसमें 6 किलोवाट का एक सिंगल फेस का हाइब्रिड इन्वर्टर है, उसकी कॉस्ट रफली डिफरेंट ब्रांड्स के अगर ऊपर जाएंगे तो प्राइस में बहुत वेरिएशन आएगी। अच्छी ब्रांड आपको 1,20,000 1,30,000 के आसपास मिल जाती है। अगर आईटेल एग्जांपल के लिए आप आईटेल 6 किलोवाट ही ले लें सिंगल फेस, तो आपको इतने का ही मिल जाता है। इसी तरह इसके साथ 5 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, अगर वो भी आप आईटेल की ले लें तो वो आपको रफली 2 लाख के आसपास मिल जाती है। किसी और ब्रांड के ऊपर जाएंगे तो 5-10 हज़ार ऊपर महंगी भी हो सकती है और सस्ती भी हो सकती है। सोलर पैनल्स का करंटली जो रेट है, अगर ये पूरा पैकेज आप मिलाते हैं 6 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम L2 स्टैंड्स के ऊपर, इसमें 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 6 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, टीयर 1 के कोई भी ले लें आप, लॉन्गी, जिंको, ट्रीना, आइको, और 5 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, तो ये रफली आपको 1 मिलियन की अगर कॉस्ट पड़ती है तो जिसका मतलब है 10 लाख रुपये, 10 L2 स्टैंड्स के ऊपर आपको 9 लाख रुपये के आसपास भी पड़ सकता है ये। तो अगेन इस कॉस्ट के साथ अब जो इसके बेनिफिट्स हैं वो रफली आपको ये 6 किलोवाट का सिस्टम दिन का 30 यूनिट बना के देता है, 30 यूनिट के दिन के प्रोड्यूस करता है। अच्छा, 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है या बस करता रहेगा? आपको पता है ऑन ग्रिड और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, तो उसको भी प्लीज आसानी से समझा दे कि ये काम किस तरह कर रहा होता है। अच्छा, इसमें फ़र्क ये होता है कि अगर आपका सिस्टम पे अगर आपका लोड नहीं है तो ये नहीं प्रोड्यूस करेगा, जिसका मतलब है कि फ़र्ज़ करें दिन के 11 बज रहे हैं, सोलर सिस्टम फुल प्रोड्यूस कर सकता है 5 किलोवाट 4 किलोवाट जितने भी प्रोड्यूस कर सकता है उसे। अगर आपका लोड 1 किलोवाट का रन हो रहा है, आगे अप्लाइंसेस सिर्फ 1 किलोवाट की ऑन है और बैटरीज लेट्स अज्यूम फुली चार्ज हैं, तो ये सोलर इन्वर्टर जो है 1 किलोवाट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि आगे लोड नहीं है और प्लस बैटरीज भी फुली चार्ज हैं। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं, इनको या तो लोड चाहिए आगे, या फिर बैटरीज़ में कैपेसिटी होनी चाहिए कि बैटरीज़ को चार्ज कर दें, तो ये अपने फुल पावर पर प्रोड्यूस करके आपको दे देंगे। अगर आपका लोड कम है या बैटरीज़ में भी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि आपने नेट मीटरिंग तो नहीं कर रहे, आप किसी को बेच तो नहीं रहे ना बिला वजह। तो ये इस मोड पे काम करते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम्स होते हैं, वो जितना बना सकते हैं बना देते हैं, पहले घर को दे देते हैं, एक्स्ट्रा ग्रिड को बेच देते हैं। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रिड कल को उनको माइनस रेट्स भी देगी कि नहीं देगी। एग्जांपल के तौर पे श्रीलंका ने आज बोला है कि श्रीलंका में जो नेशनल ग्रिड ऑपरेटर है उसने बोला है सारे अपने सोलर सिस्टम बंद रखे हैं आज की तारीख 1 मई को। वजह, ग्रिड डिस्टेबलाइज हो गई है उनकी, और बहुत सारे 33 किलो केवी के जो फीडर्स हैं उन्होंने बंद कर दिए हैं। वजह कि वो सारे सोलर सिस्टम जो है वो नेट मीटरिंग कर रहे थे, अभी छुट्टियों की वजह से वहाँ कंजम्पशन कम है, लोड ज़्यादा है, ग्रिड डिस्टेबलाइज हो गई है, और उन्होंने फीडर्स के फीडर ही शट डाउन कर दिए हैं। सिर्फ हम लोकेलिटी की बात नहीं कर रहे, 33 केवी का जो फीडर होता है, जब आप उसको बंद करते हैं आप पूरे के पूरे टाउनशिप्स की बिजली बंद करने की बात कर रहे हैं। ऐसे जैसे आपने पूरा मतलब प्रॉपर डिस्टेबलाइजेशन हुई है। अच्छा चलें, उसको छोड़ दें। तो आपका 6 किलोवाट का सिस्टम है वो इसकी कॉस्ट अगर 9 लाख के आसपास रफली इतनी ही आती है, L2 स्टैंड्स के ऊपर है ये। और ये सिस्टम आपको 30 यूनिट्स दिन के, 31 यूनिट्स एग्जैक्टली दिन के बना सकता है। आपका लोड आगे होना चाहिए, प्लस आपको बैटरीज को चार्ज करना है। ये रफली जो महीने की बचत बनती है 47 रुपीज़ का यूनिट आपको फाइनल यूनिट रेट लग के आ रहा है। कंज्यूमर को, रेजिडेंशियल कंज्यूमर की बात हो रही है, अभी कमर्शियल की भी बात नहीं हो रही, अभी इंडस्ट्रियल की भी बात नहीं हो रही। रेजिडेंशियल कंज्यूमर को जब 47 रुपीज़ का यूनिट लग के आता है तो ये रफली 44,000 रुपीज़ की मंथली सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाती है बात, जिसका मतलब है कि आप 44,000 रुपीज़ की बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने रूफ टॉप पे, खुद यूटिलाइज़ कर रहे हैं, पहले खुद यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, फिर बैटरीज में भी स्टोर कर रहे हैं, और आप ग्रिड से नहीं ख़रीद रहे। तो ये आपको नेट 44,000 रुपीज़ की सेविंग्स आ जाती हैं, क्योंकि आपने खुद प्रोड्यूस करी, खुद यूज़ कर ली। इसमें कोई बाय बैक का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने बनाई और फिर ग्रिड ने आपको उसके 5 रुपये दिए, 8 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ग्रिड से जब नहीं ख़रीदा तो फिर आपने 44 रुपीज़ की बिजली खुद बना के यूज़ कर ली, सॉरी 47 रुपीज़ की। तो 44,000 रुपीज़ की मंथली सेविंग से बनती है जब आप 30 यूनिट्स को 30 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 47 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, महीने की 44,000 रुपीज़ की सेविंग्स को जब आप साल पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 5.5 लाख रुपए की सालाना आपको बचत बनती है। 5,50,000 रुपये 12 महीने में आपको रिटर्न हो जाते हैं। जब आप इसको 20 महीने 21 महीने पे लेके जाते हैं तो आपने जो 9, सवा 9, 9.5 लाख रुपए जो भी लगाए हैं वो सारे के सारे आपके रिकवर हो गए 20-21 महीनों में, 20 से 21 मंथ्स में। ये हाइब्रिड सिस्टम की हम बात करें। ऑन ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट बहुत कम होती है इससे, क्योंकि उसमें इन्वर्टर सस्ता होता है, उसमें बैटरीज का कॉम्पोनेंट ही नहीं होता, तो वो बट उस सिस्टम का इशू नंबर 1, ग्रिड के रेट्स
फिक्स नहीं है। अब जैसे श्रीलंका की एग्जांपल आपको हमने बताई, ये हो सकता है आने वाले दिनों में और बहुत सारे मुल्कों में ये हो रहा। ग्रिड आपको बोल रही हो कि हम फीडर शट डाउन कर रहे हैं, आपको रेकमेंड कर रही हो कि सिस्टम ऑन करेंगे तो हम उससे आगे की बिजली फिर काटते जाएंगे उतने टाइम के लिए। तो वो उन सिस्टम्स के जो मसाइल हैं वो हैं ही हैं। 20 मंथ्स में 21 मंथ्स में आपके हाइब्रिड सिस्टम का पे बैक पीरियड हो रहा है। और सिस्टम की लाइफ, सोलर पैनल्स की वारंटीज़ 30 ईयर्स की हैं, मैन्युफैक्चरर्स की। सोलर इन्वर्टर्स की वारंटीज़ भी अब 5 ईयर्स मिल रही हैं आपको। कुछ ब्रांड्स की आपको 10 ईयर्स मिल रही हैं। बैटरीज़ की लाइफ 12-13 ईयर्स आपको मिल रही है। 5 ईयर्स की तो वारंटी मिल रही है सबकी, तो 2-2 साल में पैसे वापस। अच्छा, हाँ, ये इसमें सिर्फ आपको आरओआई नहीं मिल रही 20 मंथ्स में। 20 मंथ्स में हो ये रहा है कि एक तो आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, क्योंकि दिन में अगर आप अभी एसी नहीं चला सकते तो अब आप सुबह 8 से शाम 5 बजे तक फ्री में एसी चला रहे होंगे, आपकी आयरन चल रही होगी, वॉशिंग मशीन चल रही होगी, आपकी पानी की मोटर चल रही होगी, आपका दिन का सारा लोड एक तो फ्री हो गया होगा। बिल्कुल। इसके जो कि अभी 44,000 में अगर आप बोलेंगे मैं दिन में 2 अपने एसी चला लूं तो आपका वैसे ही 6 घंटे चलाने पे ही आपका इतना बिल आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये तो उस 44,000 में काउंट ही नहीं हो रहा कि ये कितना बना लेगा। सही है। इसके अलावा जो लोड शेडिंग हो रही है उससे भी आपका जान छूट गई कि आपको पता ही नहीं। जिन भी घरों पे हाइब्रिड सिस्टम लगे हुए, अगर उनसे आप पूछें कि आपको पता है कि इलाके में लोड शेडिंग हो रही है, तो जिससे कि हमें नहीं पता होता कि लोड शेडिंग कब हो रही है। वो तो किसी का जनरेटर चले तो हमें आवाज आती है कि लाइट नहीं है, वरना हमें तो नहीं पता होता कि लाइट चल रही है कि नहीं। तो ये जो लग्जरी है इस टाइम पे, दिस इज अ लग्जरी इन पाकिस्तान, के आपको पता ही नहीं है कि लाइट है या नहीं है, क्योंकि आपके घर पे 24/7 लाइट है, आपके इंटरनेट बंद नहीं हो रहे, आप जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो आपका चल रहा है, आपके एसी काम कर रहे हैं, और आपके घर में किसी को भी नहीं पता कि लाइट पीछे से बंद हो रही है या क्या हो रहा है। आपके पास अनइंटरप्टेड बगैर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के आपके पास लाइट 100% 24/7 अवेलेबल है। तो इसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, इसकी जो वैल्यू है ना उसको आप मेजर भी नहीं कर सकते। कि इसकी वैल्यू आप कैसे मेजर करेंगे कि ये आरओआई मैंने निकाल ली कि जो मुझे ईज मिला या जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया पाकिस्तान में रहते हुए, तो इसको तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो दिस इज सेपरेट फ्रॉम दैट 21 मंथ्स। बिल्कुल। उस 21 मंथ्स में अगर आप डीजल जनरेटर्स अपने आपको बैकअप लोड शेडिंग के वक्त देते हैं तो आप उसकी कॉस्ट को बीच में डालें, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट को डालें। अगर आप यूपीएस यूज़ करते हैं तो उसमें लेड एसिड बैटरी होगी, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को डालें, वो ख़राब भी हो जाता है रूटीनली तो उसकी कॉस्ट को डालें। अगर आप कोई भी बैकअप पावर का सिस्टम यूज़ नहीं करते तो जो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है आप उसको डालें, और जो मेंटल टॉर्चर है उसको बीच में डालें। और अगर आपकी कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाती है लोड शेडिंग होने की वजह से, पावर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से, बहुत से लोगों की हो जाती है, तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसकी रिपेयर कॉस्ट, उसको भी बीच में डालें। और इस तरह की और बहुत सारी कॉस्ट्स हैं। हमने तो बिल्कुल एक सिंपल सा यूनिट टू यूनिट एनर्जी एक्सचेंज का आपको बेसिक सा फॉर्मूला बताया कि 20 मंथ्स में ये वो टेंजिबल है जो आप दिख रहा है आपको कि ये तो कंफर्म आप अगर नहीं सेव करेंगे तो आप मंथली बिल में पे करके बैठ जाएंगे। जो बाकी चीज़ें ख़राब होने का और प्रोडक्टिविटी लॉस होने का आप उसको तो क्वांटिफाई नहीं कर रहे, उसके भी बेनिफिट्स हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें डालेंगे तो ये 20 महीने से और बहुत कम हो जाएगी आपका जो पे बैक पीरियड है। जो तो नो ब्रेनर है। 20 मंथ्स इज़ नो टाइम, 20 मंथ्स ऐसे ही गुजर जाते हैं। और अगर आप ये बेसिक कैलकुलेशन थी रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए, छोटी वीडियो हमने बनाई है ताकि रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को इसमें टैकल कर सकें, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को भी आने वाली वीडियोज़ में टैकल करते हैं, ताकि वो भी जो उनका 1 मेगावाट का लोड है या 20 मेगावाट का लोड है वो भी सारा इसमें कवर हो जाए और उनको भी समझ आए कि उनकी पे बैक पीरियड कितना है। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। हाइब्रिड सिस्टम्स, ऑन ग्रिड सिस्टम्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स, किसी भी तरह के सिस्टम्स हो, छोटे हों या बड़े हों, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स गिवन है, कांटेक्ट करें। थैंक यू।